सामिन हेल्थ एंड फिटनेस की मेडिकल टीम की तरफ से आज हम बात करेंगे मिसोप्रोस्टोल के इस्तेमाल के बारे में। ये एक साल्ट है यानी जेनरिक नेम है। इस साल्ट से बनी टैबलेट मुख्तलिफ ब्रांड नेम से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल स्टमक के मुख्तलिफ मसाइल, अस्काते हमल और डिलीवरी के बाद किया जाता है। आज हम आपको इसके मुकम्मल तरीका इस्तेमाल, डोजेज और क्या नुकसानात हो सकते हैं मुकम्मल आगाही देंगे। और साथ ही आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड हर किस्म की मालूमात और मेडिसिन के इस्तेमाल से मुताल्लिक आगाही का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सामिन, अगर आप भी किसी मजबूरी की वजह से फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो 2 हर्बल कैप्सूल के इस्तेमाल से 1 साल तक का वक्फा हासिल कर सकते हैं। इस पर हमने अलग तफसीली वीडियो बनाई है, आप अपनी रहनुमाई के लिए इसे देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चले शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। मिसोप्रोस्टोल WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है। इसकी एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में ये शामिल है। सामिन, अगर इसकी दस्तयाबी की बात करें तो ये दुनिया भर में मुख्तलिफ ब्रांड नेम से दस्तयाब है, जबकि ये पाकिस्तान में आपको ब्रीकी टैबलेट, साइटोटल, एस्टीमोम, प्रोसोटिक, साइटोटिक वगैरह के नाम से मिल जाएगी। इसके अलावा भी और आपको मुख्तलिफ नेम से मिल जाएगी। मैंने चंद मशहूर ब्रांड नेम आपको बता दिए हैं। अगर सामिन इसके इस्तेमाल पर बात करें तो सामिन ये मिसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिसिन है जो स्टमक में होने वाले गैस्ट्रिक अल्सर के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब मैदे में बहुत ज्यादा तेजाबियत और जलन बढ़ जाती है जो अल्सर का बायस बनती है, यानी जब आप बहुत ज्यादा पेन किलर, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सिन की मेडिसिन लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो ये अक्सर अल्सर का बायस बन सकती है। मिसोप्रोस्टोल का इस्तेमाल अल्सर बनने के अमल को स्लो कर देता है। इसके बाद इसका ज्यादातर इस्तेमाल अस्काते हमल यानी प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसमें भी ये WHO से अप्रूव्ड है और इसका इस्तेमाल 2 माह तक की प्रेगनेंसी को खत्म कर सकता है। हाँ, अगर आप 5 माह तक की प्रेगनेंसी को खत्म करना चाहें तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें पहले मेफिप्रिस्टोन साल्ट की टैबलेट दी जाती है, इसके बाद मिसोप्रोस्टोल की टैबलेट दी जाती है, इसके बाद इसका इस्तेमाल डिलीवरी के वक्त भी किया जाता है। यानी जब बच्चे की पैदाइश के वक्त कोई पेचीदगी हो तो मिसोप्रोस्टोल की टैबलेट दी जाती है, जिसका मकसद डिलीवरी में आसानी पैदा करना होता है। और डिलीवरी के बाद अक्सर खवातीन में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और लंबे अरसे तक जारी रहती है, तो भी इसका इस्तेमाल ब्लीडिंग को रोकने के लिए करवाया जाता है। इसके अलावा सामने जब हमल खुद से गिर जाए यानी अबार्शन हो जाए, आपको 2nd या 3rd मंथ था तो खुद ही हमल गिर गया तो बाद ये हमल मुकम्मल नहीं गिरता, यानी इसके कुछ जर्रात बाकी रह जाते हैं। तो इस सूरत हाल में भी यानी इस तरह की कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये अबार्शन को मुकम्मल क्लियर करता है, यानी बच्चेदानी की सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी डोजेज यानी तरीका इस्तेमाल की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर हो तो इसमें मरीज की कंडीशन देखी जाती है। अगर पेशेंट की कंडीशन यानी अल्सर की कंडीशन सीवियर हो, ज्यादा हो, तो ये 200 माइक्रोग्राम की एक टैबलेट सुबह शाम दी जा सकती है। हाँ, अगर कंडीशन कम हो यानी अल्सर ज्यादा सीवियर ना हो तो 24 आवर के दौरान एक टैबलेट भी रिकमेंड की जाती है और इसको हमेशा खाने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है। और जब अस्काते हमल यानी हमल गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसमें 2 से 3 टैबलेट आपने जुबान के नीचे रखकर चूसनी होती है और बाकी जो टैबलेट रह जाए इसे पानी की मदद से निगल ले। और 2 टैबलेट आपने वेजाइना में इंसर्ट की जाती है यानी वेजाइना में रखी जाती है और रखने के बाद आप लेट जाएं। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो तो 5 घंटे के बाद आप खुराक को दोहरा भी सकते हैं, लेकिन 95% केसेस में फर्स्ट डोज से ही हमल गिर जाता है यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर इसके नुकसानात की बात करें तो एक तो इसके इस्तेमाल से आपको पेट दर्द यकीनी तौर पर हो सकता है। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, फीवर और डायरिया भी हो सकता है और कुछ खवातीन में इसके इस्तेमाल से ब्लीडिंग ज्यादा भी हो सकती है। और मुसलसल अगर ये ब्लीडिंग जारी रहे तो इस सूरत में
आप फौरन अपने डॉक्टर से रजू करें और टैबलेट के इस्तेमाल से पहले अपना हमल टेस्ट जरूर कर ले कि आपको हमल है भी कि नहीं। जबकि हमल टेस्ट आप खुद से ही घर में रहकर 2 मिनट में कर सकेंगी, लेकिन कैसे, इस पर भी हमने अलग तफसीली वीडियो बनाई है। आप अपनी रहनुमाई के लिए इसे भी देख सकती है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर की मशावरत जरूर लें। और सामीन, आपके माइंड में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो लेकिन हमने वीडियो में डिस्कस ना की हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब हम जरूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा।